तो बिग ब्रेकिंग में इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, जहां पर वैभव गहलोत से ईडी दफ्तर में लगातार पूछताछ हो रही थी, लेकिन फिलहाल ये पूछताछ अब वैभव गहलोत से ईडी की खत्म हो चुकी है। फैमा उल्लंघन के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए वैभव गहलोत को बुलाया था और प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को ही समन जारी किया था वैभव गहलोत को। मीडिया से बातचीत में वैभव गहलोत ने बोले कि 16 नवंबर को फिर से दोबारा बुलाया गया है। मैंने 25 को इलेक्शन होने पर निवेदन किया, मेरे निवेदन करने के बाद भी 16 को ही बुलाया गया है। तो आज वैभव गहलोत से पूछताछ हो रही थी। 16 नवंबर को फिर से वैभव गहलोत को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा और आज वैभव गहलोत लगभग 12 बजे आज ईडी मुख्यालय पर वैभव गहलोत को उपस्थित होना था। ये सबसे पहले और सबसे तेज एक्सक्लूसिव खबर दिल्ली से, ये बड़ी खबर और ये प्रेस नोट भी, जहां पर फैमा अधिनियम 1998 के तहत जारी समन के क्रम में समय अनुसार अब उसके एवज में उपस्थित होना है वैभव गहलोत को। 16 नवंबर को फिर से वैभव गहलोत को ईडी के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा और 25 नवंबर को वैभव गहलोत ने कहा कि 25 नवंबर को क्योंकि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैंने बताया, लेकिन उसके बाद भी 16 को बुला ही लिया गया। और इस खबर पर हमारे संवाददाता शिवम जुड़े हुए हैं। शिवम, ईडी से फिलहाल वैभव गहलोत की पूछताछ खत्म हो चुकी है, क्या कुछ ईडी ने उनसे पूछताछ किया? क्या वो जब बाहर निकले तो मीडिया से रूबरू हुए और 16 तारीख को फिर से सामना करना है वैभव गहलोत को ईडी के सवालों का? देखिए, बिल्कुल आज सुबह 11 बजे वैभव गहलोत दिल्ली स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां पर उनसे लगभग 8.5 घंटे की पूछताछ हुई है। दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच उन्हें लंच ब्रेक दिया गया था। इस दौरान उनसे तमाम सवाल दागे गए, फेमा उल्लंघन के बारे में या जो उनके बिजनेस पार्टनर है उनके बारे में। हालांकि वैभव गहलोत का कहना है कि उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया, लिखित जवाब दिए और जांच में सहयोग किया। हालांकि उनका कहना था कि ये पूरा मामला एक तरीके से राजनीतिक है। 12 साल पुराने मामले में अचानक चुनाव से पहले बुलाया जाता है। जब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब जो नेक्स्ट टाइम आप मुझे बुला रहे हैं, आज तो पूरा दिन चला ही गया, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन के बाद बुलाइए, चूंकि राजस्थान में इलेक्शन चल रहा है, बड़ा उत्साह है, जनता का एक त्योहार जैसा माहौल है। लेकिन ईडी ने फिर उन्हें 16 नवंबर को बुलाया है। उन्होंने कहा कि आज 8.5 घंटे के दौरान जो भी सवाल मुझसे पूछे गए मैंने उसका जवाब दिया। फेमा का जो उल्लंघन की बात हो रही है वो बनता ही नहीं है। किसी भी तरीके की कोई विदेशी फंडिंग या विदेश में मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि वैभव गहलोत ने आज प्रेस नोट जारी किया है, जो एक्सक्लूसिव तौर पर हम दिखा रहे हैं, सिर्फ हमारे पास है। उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो भी खबरें चल रही हैं कि फेमा का उल्लंघन किया है, बिना जाने जो लोग तथ्य चला रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं देश के कानून को, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मुझे बहुत कम टाइम दिया गया था, उसके बावजूद मैं आज सुबह पहुंचा और जब तक सवालों की फेहरिस्त थी ईडी के ऑफिसर्स के पास, मैंने कॉपरेट किया और अब मैं 8.5 घंटे बाद निकला हूं। नेक्स्ट टाइम मुझे 16 को फिर बुलाया गया है, मैं उस दिन भी आऊंगा। हालांकि वो ये बार बार कहते नजर आए कि 12 साल पुराने मामले में, इतने पुराने मामले में अचानक से चुनाव के पहले इस ईडी का समन करना और फिर उन्हें बुलाना पूरी तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया का एक ईडी पालन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लिखित में मैंने सारे जवाब दिए हैं और ईडी जब भी मुझे दोबारा बुलाएगी मैं जांच में सहयोग करूंगा। मैं संविधान को और देश के कानून को मानने वाला नागरिक हूं। जो भी जांच होगी मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने कोई देश का नियम नहीं तोड़ा है। सिर्फ और सिर्फ बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की दिल्ली से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज ईडी के द्वारा वैभव गहलोत को बुलाया गया था। 8 घंटे की पूछताछ के बाद फिलहाल वो फ्री है, लेकिन 16 नवंबर को फिर से ईडी के सवालों का सामना वैभव गहलोत को करना है। इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।